Hello everyone, welcome to my YouTube channel Let's Be a Medico. I am Sweta Swan, first year BHMS student of RBTS Government HMCH मुजफ्फरपुर। मैं आज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ और हर एक लाइन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको भी बताते जाती हूँ। साथ ही साथ सभी एग्जाम्पल्स का ट्रिक भी बताती हूँ जिससे आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर स्टार्ट करते हैं। तो मेन 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, 4 फ्लोरल वर्ल्ड्स हैं। कौन कौन? कैलिक्स, कोरोला, कैलिक्स हो गया, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गायनोसियम। तो कैलिक्स और कोरोला जो है वो एसेसरी स्ट्रक्चर है और एंड्रोसियम एंड गायनोसियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सबके बारे में इंडिविजुअली पढ़ते हैं। तो कैलिक्स जो है वो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है फ्लावर का और मेंबर इसके जो मतलब बहुत सारे सेपल्स मिलके बनाते हैं कैलिक्स। कैलिक्स के एक यूनिट को बोलते हैं सेपल। अब सेपल जो है वो ग्रीन होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा और फ्लावर को बड स्टेज में ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अब कैलिक्स में सेपल जो है अगर यूनाइटेड है उसको बोलेंगे गैमोसेपलस, अगर सेपल्स फ्री है बोलेंगे पॉलीसेपलस। इसी तरह से कोरोला, जिस तरह से कैलिक्स में सेपल एक यूनिट उसका सेपल कहलाता है, उसी तरह से कोरोला में उस कोरोला का एक यूनिट कहलाता है पेटल्स, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स। ठीक है। पेटल्स यूजुअली ब्राइट कलर का होता है ताकि उससे क्या हो सके, इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट कर सके। ठीक। कैलिक्स की तरह, जिस तरह से कैलिक्स में गैमोसेपलस कंडीशन हम लोग देखे थे, पॉलीसेपलस देखे थे, उसी तरह से क्या है कोरोला में भी अगर पेटल्स यूनाइटेड है उसको बोलेंगे गैमोपेटलस, अगर पेटल्स फ्री हैं उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। शेप और कलर ऑफ कोरोला जो है वो वैरी कर सकता है। अब शेप क्या क्या हो सकता है कोरोला का? तो ट्यूबुलर और बेल शेप्ड हो सकता है, फनल शेप्ड हो सकता है या फिर व्हील शेप्ड हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लेना है ताकि अगर क्वेश्चन आए इससे आ सकता है स्टेप से। नेक्स्ट आता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन होता क्या है? सेपल और पेटल का अरेंजमेंट फ्लोरल बड में किस तरह से है और विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड, उसी वर्ल्ड के अदर मेंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक। तो उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो आता है वो है वेलवेट। वेलवेट एस्टिवेशन में सेपल और पेटल जो है वर्ल्ड का वो बस जस्ट टच करता है एक दूसरे को, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन पे टच करता है विदाउट ओवरलैपिंग। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगा, जस्ट टच करेगा। जैसे कि आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल इसका हो गया कैलोट्रोपिस। ठीक है। दूसरा आता है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में जो है वो क्या होगा, एपेंडेजेज जो है मार्जिन पे ओवरलैप करेगा, एक मार्जिन पे दूसरे को, फिर वो ऐसे तीसरे को, इसी तरह से सो ऑन चलते रहेगा। इसका एग्जाम्पल है क्या? लेडीज फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। आप इसको याद रख सकते हो, लेडीज को ट्विस्टेड, चाइना दो। ठीक। लेडीज को ट्विस्टेड को से हो गया कॉटन, चाइना से चाइना रोज और लेडीज से लेडीज फिंगर। ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में जो है सेपल और पेटल एक दूसरे को ओवरलैप जो करेगा बट एक कोई भी पर्टिकुलर मैनर में नहीं करेगा। जैसे इसमें दोनों का दोनों मार्जिन, इसका अंदर है एक, इसके बाद एक ऊपर एक नीचे, मतलब कोई पर्टिकुलर मैनर में अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन है किसका? इम्ब्रिकेट का। एग्जाम्पल हो गया केसिया एंड गुलमोहर। ठीक। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन में। वैक्सिलरी में क्या होगा, एक लार्जेस्ट जो है वो स्टैंडर्ड्स कहलाता है, जो ओवरलैप करेगा 2 लैटरल पेटल को, जिसको विंग्स बोलते हैं, और उसके बाद वो जो है वो ओवरलैप करता है 2 स्मॉलेस्ट एंटेरियर पेटल। याद रखना, एंटेरियर पेटल जिसको कील बोलते हैं। इसको, इस एस्टिवेशन को, इस अरेंजमेंट वाला जो एस्टिवेशन होगा उसको बोलेंगे वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसियस।
ठीक है। आगे सबका एग्जाम्पल दिया है। पेपोलियोनियसिस किस में मिलेगा, तो इसका हो गया पी और बीन, एग्जाम्पल हो गया इसका पी बीन हो गया, इसका गुलमोहर केसिया हो गया, इसका लेडीज फिंगर कॉटन एंड चाइना रोज, और इसमें हो गया कैलोट्रोपिस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं, क्या है अगला, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बना होता है स्टैमेन से। अब स्टैमेन में स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसमें बाइलोब्ड एंथर प्रेजेंट होता है और एक स्टैमेन प्रेजेंट, फिलामेंट प्रेजेंट होता है। मतलब स्टैमेन जो होता है फिलामेंट प्लस एंथर, इस एंथर में बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में पॉलन सैक होते हैं, उस पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्टैमेन जो फ्लावर का है वो यूनाइटेड हो सकता है या फिर वो फ्री हो सकता है। अगर स्टैमेन अटैच्ड है किस चीज़ से, तो पेटल से, स्टैमेन पेटल से अटैच्ड है उसको बोलेंगे एपीपेटलस। एग्जाम्पल हो गया ब्रिंजल। अगर स्टेमन अटैच्ड है पेरियंथ से, पेरियंथ बता चुकी हूँ क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला। आप जब डिस्टिंक्ट नहीं रहते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं, उसको बोलते हैं पेरियंथ। तो अगर स्टेमन अटैच्ड है पेरियंथ से उसको बोलेंगे एपीफाइलस। एग्जाम्पल हो गया इसका लिली। अब स्टेमेन जो है वो क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है। अगर फ्री है उसको बोलेंगे पॉलीएंड्रस। अगर यूनाइटेड है तो यूनाइटेड वो किस तरह का है, एक बंडल बना रहा है, सिंगल बंडल मतलब मोनोएडल्फस, उसका एग्जांपल हो गया चाइना रोज। डाईएडल्फस बनाया, उसका एग्जांपल हो गया पी। पॉलीएडल्फस मतलब मोर देन वन, अगर बंच बना रहा है, बंडल बना रहा है, उसको बोलेंगे पॉलीएडल्फस। एग्जांपल हो गया सिट्रस। ठीक है, सिट्रस आप याद रख सकते हो पॉली मन से, क्योंकि सिट्रस के अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से भी आप याद रख सकते हो। अब वेरिएशन, लेंथ, फिलामेंट के लेंथ में भी वेरिएशन होता है फ्लावर में। तो एग्जांपल सेल्विया एंड मस्टर्ड, इस कंडीशन को बोलते हैं डी डायनमस कंडीशन। जब आप क्वेश्चन बैंक बनाओगे प्रीवियस ईयर वाला, तो वहाँ से पता चलेगा जो वेरिएशन लेंथ का होता है सेल्विया और मस्टर्ड, एग्जाम्पल है डी डायनमस कंडीशन का। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइनोशियम पे। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बना होता है एक या एक से ज़्यादा कार्पेल से। अब एक कार्पेल 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, कौन कौन सा, तो एक होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल और फिर होता है ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ओवरी बना। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ये स्टिग्मा जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और ओवरी जो है वो बल्ज्ड पोर्शन होता है। ठीक है, तो अब हर एक ओवरी में, ये आपका हो जाएगा कार्पेल का स्ट्रक्चर। अब हर एक ओवरी में एक और एक से ज़्यादा ओव्यूल अटैच्ड होता है एक फ्लैटेंड क्यूसन लाइक प्लेसेंटा के थ्रू। अब एक या एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है, अगर 1 कार्पेल प्रेजेंट है और वो फ्री है, उसको बोलेंगे, ये मोर देन 1 कार्पेल अगर प्रेजेंट है उसको, अगर वो फ्री है उसको बोलेंगे लोटस और रोज। एग्जाम्पल हो गया एपोकार्पस कंडीशन है। अगर वो यूनाइटेड हैं उसको बोलेंगे सिनकार्पस, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड्स में, ओवरी मैच्योर हो जाता है, फ्रूट्स बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आता है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन में अरेंजमेंट है ओव्यूल का ओवरी के अंदर किस तरह से, उसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ये, तो हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, मार्जिनल। इसका लाइन बाय लाइन याद कर लेना जो क्या क्या है, डेफिनेशन जो दिया है। प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा जो है वो रिज बनाता है अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी, और साथ ही साथ ओव्यूल बॉर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग 2 रोज एज इन पी। पी हम लोग का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये जो है वो पी में है, वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी पे, और उसका बाद ओव्यूल जो बनाता है वो क्या होता है, 2 रोज का फॉर्मेशन। यहाँ पे एक इधर इस साइड वाला हो गया, फिर एक इस साइड का होगा, तो 2 रोज का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट है एक्साइल। एक्साइल में क्या होगा, प्लेसेंटा इज एक्सियल। प्लेसेंटा जो होगा वो एक्सियल होगा और ओव्यूल अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी। मल्टीलोक्यूलर, ये याद रखना, मल्टीलोक्यूलर मतलब बहुत सारे लोक्यूल्स उसमें प्रेजेंट है, उस प्लेसेंटा कंडीशन को बोलेंगे वो हो जाएगा एक्साइल प्लेसेंटेशन। जैसे कि इसमें दिया हुआ एक्सियल है प्लेसेंटा, इसमें क्या है, एक्सियल है। एक्सिस देख याद रख सकते हो, ऐसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, मतलब उस हिसाब से है, एक्सियल प्लेसेंटा है। ऐसे भी आप याद रखने के लिए कोई भी आप खुद से ट्रिक सोच के याद रख सकते हो ताकि बहुत दिन तक याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं पेराइटल में। पेराइटल में क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, एक्साइल का भी एग्जाम्पल याद रख लेना, चाइना रोज हो गया, टोमेटो हो गया और लेमन हो गया। ठीक, इसको याद करने का तरीका ये याद रख सकते हो, ACT लेमन,
ठीक, एक्साइल का चाइना रोज हो गया, टी से टोमेटो हो गया, एल से लेमन हो गया, तो ACT लेमन करके भी आप याद रख सकते हो। अब पेराइटल प्लेसेंटेशन में आते हैं, जो ओव्यूल डेवलप कहाँ करेगा, इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, इनर ओवरी की इनर पार्ट में या फिर पेरिफेरल पार्ट में। इसमें ओवरी 1 चैम्बर्ड होता है, लेकिन वो पता चल ऐसा लगता है जो 2 चैम्बर्ड है, क्योंकि फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया रहता है फॉल्स सेप्टम की वजह से। एग्जांपल हो गया मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये क्या है, इनर वॉल ऑफ द ओवरी से इसका यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप किया है, और ये इसमें 1 चैम्बर्ड था, लेकिन यहाँ से जो प्लेसेंटा डेवलप किया इससे ये लग रहा है क्या 2 चैम्बर है, इसीलिए फॉल्स सेप्टम की तरह यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट आता है फ्री सेंट्रल, मतलब ओव्यूल बॉर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न करेगा और इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया इसका डायंथस एंड प्रिमरोज, इसको बोलते हैं, ये फ्री सेंट्रल वाला कंडीशन है। प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी फ्री सेंट्रल, यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये जो बना है ना ओवरी का, ये क्या है, सेंट्रल से फ्री है, फ्री सेंट्रल से इस तरह के फॉर्म में जा रहा है। तो एग्जाम्पल है डायंथस एंड प्रिमरोज, ये क्वेश्चन पूछा भी है डायंथस प्रिमरोज। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन, मतलब प्लेसेंटा डेवलप करता है एट द बेस ऑफ द ओवरी, बेस ऑफ ओवरी एज अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, सिंगल ओव्यूल से अटैच्ड होगा और बेस ऑफ द ओवरी पे होता है। एग्जांपल हो गया सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्रूट्स। अगर यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हुई हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म कीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। बाय बाय, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।